अब देखते हैं, हम एक रिकैप ले लेते हैं सब चीजें, क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी। देखो, नंबर 1 तो हमने रेखाखंड को मापना। रेखाखंडों को मापना कैसे करें? हमने देख कर नाप सकते हैं, देख करके हम बता सकते हैं छोटा बड़ा, एग्जैक्ट नहीं पता चलता। दूसरा, हम इसको अक्स के सहायता से, अक्स क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर हमने एक मान लो रेखाखंड ली, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर से हमने लाइन बना दी। दूसरी हमारे पास ये रेखाखंड था, हमने इसी रेखाखंड से वो ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा जो साफ दिखाई देता है उसके अंदर से, मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर टाइप होता है, थोड़ा ज्यादा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। मतलब इसमें यहाँ पे हमने इसको यहाँ जितना नापा इतना उसमें हमने पॉइंट लगा लिए, तो उसका पॉइंट आ गए। अब ये पता चलिए बड़ी है, ये आपके पास छोटी है, उससे पता चल सकता है। तीसरा है आपका डिवाइडर और स्केल की सहायता से भी कर सकते हो। ये स्केल है, स्केल से नाप लिया कितना है, फिर इसको नाप लिया कितना है, ये भी आप बता सकते हो कि इसमें छोटा बड़ा क्या है। चौथा आपके पास डिवाइडर से। डिवाइडर कैसा होता है कि नोकीला होता है, जैसे ये कंपास है, कंपास से आपने डिवाइडर में दोनों साइड पे इस तरह की नोकीली होती हैं, ठीक है। वो मेरे पास समय है नहीं तो मैं दिखा देती, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देख लेना। इसको नाप लिया, इसको भी हमने यहाँ पे भी रखा, तो हमने देखा ये बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास पता चल जाए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसके बाद हमने कोण किए। कोण में हमने 3 तरह करे, एक तो राइट एंगल करा यानी कि 90 डिग्री का कोण किया, और सारे ही कोण ऑलमोस्ट कर लिए हमने। 90 से छोटे जो हैं वो न्यून कोण, और 90 से बड़े जो हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। 90 से बड़े अधिक कोण, ठीक है। 90 से छोटे न्यून कोण और 90 से बड़े अधिक कोण, और 90 जो है वो समकोण। और जो आपके पास 90 से दो 90 मिल जाए ना, उसको बोलते हैं रिजु कोण। जैसे एक 90 यहाँ मिल गया, एक 90 यहाँ मिल गया, इसको बोलते हैं रिजु कोण। तो 180 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं? रिजु कोण, सरल कोण ऐसे बोलते हैं। और इससे भी बड़ा हो अगर, मान लो आपके पास इस तरह से है, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये 180 से भी बड़ा है। इसको नापने के लिए हम डबल डी का प्रयोग करते हैं। इसको नाप के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डबल डी। डबल डी क्या होता है? मान लो ये डी है आपके पास, ये आपके पास डी है, ये नापने के लिए हम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से है, ये डी है। डी में हमारे पास कोनों के माप दे रखे हैं, हम सीधी लाइन पर रखते हैं इसको पॉइंट पर, और फिर देख लेते हैं इसका ये लाइन कहाँ पे जा रही है कोण की, तो हम उसको नाप लेते हैं। और जो आपका प्रतिवर्ती कोण है, तो हम एक सीधी रेखा है उसको फिर हम उल्टा रखेंगे इसको यहाँ पर। फिर मान लो यहाँ से हमने कोण बनाया, ये वाला ये कोण बन रहा है, तो हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे इसको पॉइंट को, और फिर देख लेंगे नीचे की तरफ हमारे पे 130 डिग्री नीचे की तरफ, नहीं कि 180 तो ऊपर है ही है, ऊपर 180 तो हमने कंप्लीट किया है ये वाला। 180 में और कितना जोड़ा है? 180 में हमने कितना जोड़ना है? ये देखें 0 है, इसमें मिलाकर के हमने 50 जोड़ दिया, तो सॉरी 40 है। 140 और 80, 40 और 180 220 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। आपके पास ये बता सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, और ऐसे फिर हमने इसको क्लोक में घूर्णन करा। इसके बाद क्या करा हमने? घूर्णन देखा हमने क्लोक के अंदर हमने उसकी जो आर हैंड है वो घूमती है। मान लो ये क्लोक है, सॉरी क्लोक की जो शेप है वो कैसी भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी मिडल जो आपका आर हैंड है और मिनट हैंड है वो जब घूमती हैं तो वो सर्कल ही बनाती हैं। शेप तो आपके पास डिजाइनिंग मिलती है आजकल कितनी शेप को, लेकिन हमारे को घड़ी इससे मतलब है। इसके अंदर आपका 12 अगर 12 से
6 पे पहुंच गई तो अपना पता चल जाता है ये सीधा कोण बन रहा है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। 180 डिग्री का मतलब पूरा जो है संपूर्ण कोण 360 का है। इसमें आपका 180 पे पहुंच गई तो आधा घूर्णन घूम गई। कितना घूम गई? आधा घूर्णन घूम गई। अगर यहाँ पे घूमी, इसके 4 भाग हमने कर लिए तो आपको ऐसे 90 डिग्री कोण पहुंच गई। तो आपको ऐसे 3 स्ट्रोक्स होते हैं 90 डिग्री पहुंचने के लिए। 90 डिग्री में पहुंच गए तो 1/4 घूर्णन, क्योंकि जो घूमने को रिवोल्यूशन बोलते हैं, घूर्णन पूरा घूर्णन जो है पूरे 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमने इसके घूर्णन करे कि कितना रिवोल्यूशन वो घूमती है। ठीक है, अब हमारे पास मान लो एक पॉइंट घूमती है 12 से 1, टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका टोटल कितने होते हैं? टोटल ये कितने हैं? 12 घंटे घूमने के लिए कितने मिनट लिए? कितना डिग्री लिया? 360 डिग्री। संपूर्ण कोण बन गया ना। अब आपके पास 1 घंटा घूमने के लिए कितना लगेगा? बटा में 12, 30 डिग्री। तो 1 घंटा घूमी तो ये जो है 30 डिग्री बना। 2 घंटे घूमेगी तो 60 डिग्री। 3 घंटे घूमेगी तो पूरा इस तरह से आपके पास शेप बन जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, इसके हिसाब से हम घड़ी के घूर्णन के क्वेश्चन करें। उसके बाद हमने दिशा के क्वेश्चन करे। दिशा में हमने क्या देखा कि आपने एक प्लस लगाया। प्लस के अंदर हमेशा ये पता नहीं चलता हमें क्या कौन सी दिशा कौन सी है। तो आपके पास ये हमेशा ऊपर जो दिखाई देगी वही हमारे उत्तर है। उसके नीचे दक्षिण, उसके इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, तो हमने देखना है कि अगर हम इस तरफ मुंह कर रहे हैं और हम घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घूमते हुए हम पश्चिम में आ गए तो कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आपको ऐसे पूर्व से पश्चिम में घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे घूमेंगे तो यहाँ आ गए तो 180 डिग्री को कोण बना। अगर ये कहता है कि अगर हमें पास जो दिशा है पश्चिम और पूर्व, ये ध्यान रखना है कि हमारे पास हमेशा ही पूर्व इधर होगा, उत्तर ऊपर उत्तर पता चल जाता है, दक्षिण का पता चल रहा है, पूर्व भी कई बार नहीं पता चलता। तो याद रखना है ये हमेशा राइट और ये लेफ्ट, ये राइट होता है ये लेफ्ट। सन इज ऑलवेज राइट, सन हमेशा ही राइट समय पर उदय होता है, तो वो राइट की साइड, इसके राइट की साइड पर पूर्व है। ठीक है, तो आपका पूर्व पश्चिम। अगर हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं और हम चलना शुरू करते हैं, कहीं पर घूमते हैं, घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं पश्चिम में, पहुंच जाते हैं घड़ी की दिशा में। तो हमने कितना डिग्री घूमे, तो आपको ऐसे कितना कोण बनाया? हमने इधर से घूमना शुरू करा, इसमें आया ये 90 डिग्री का कोण बना, प्लस बनाया था तो हमारा सीधा 90 का है। ये 90 फिर ये 90, तो 270 डिग्री हम घूम गए। ठीक है, इस तरह से हमने दिशा क्वेश्चन करे। फिर हमने 3 डायमेंशनल शेप्स करी, 2 डायमेंशनल शेप करी और 3 डायमेंशनल शेप करी। 2 डायमेंशनल शेप में क्या करा हमने? एक तो करा हमने त्रिभुज, एक करा हमने चतुर्भुज, और आपका इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज में त्रिभुज से छोटी कोई भी आकृति नहीं है। बहुभुज में त्रिभुज से आकृति छोटी कोई नहीं है। 2 भुजा का बहुभुज नहीं होता, 3 भुजाओं से शुरू होता है, सबसे छोटा बहुभुज है। 3 भुजा के घिरी आकृति बंद आकृति को जो इसको बोलते हैं त्रिभुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज। चतुर्भुज में कई तरह, जैसे इसकी हमने टाइप करे, कौन सी समकोण त्रिभुज होती है, कौन सी विषमबाहु त्रिभुज होती है, कौन सी हमारे पास समबाहु त्रिभुज होते हैं, कौन सी न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, कौन सी समकोण त्रिभुज होती है और कौन सी अधिक कोण त्रिभुज होती है। इस तरह से हमने इसके अंदर वर्ग किया, आयत किया, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, हमने सब किए इसके अंदर। ठीक है, और भी करे हैं, जो समलंब किया था, समलंब, वर्ग किया जिसके चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री,
इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समलंब में आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर, बाकी भुजाएं समानांतर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये समलंब है। तो आपके पास क्या है, समांतर चतुर्भुज की है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ऐसा समचतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसको वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग कब बनेगा ये, जब इसमें प्रत्येक कोण इसमें भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसको ही समचतुर्भुज को ही वर्ग कह देंगे। ठीक है, समलंब समचतुर्भुज सब बता दी मैं तुम्हें। और क्या है, हमने इसके बाद करा त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति कैसे होती है, त्रिविमीय आकृति में जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ये भी हमने किए हैं। इसके अंदर हमने कौन कौन सी की हैं, इसके अंदर हमने घन किया, घनाभ किया, इसके हमने क्या किया, घन किया है, घनाभ किया है, रिकैप कर रही हूं मैं, ये गोला किया है, शंकु किया है, और क्या है, बेलन किया है। अब बेलन, शंकु, शंकु तो आपको दिखा है, गोला क्या होता है आपने गेंद देखी है, लड्डू देखा है, कंचा देखा है। घनाभ कैसे, आपने कमरा देखा, आपने माचिस की डिब्बी देखी है। घन है, आप लूडो खेलते हो, लूडो की डाइस जो होती है वो घन होती है। बेलन क्या होता है, बेलन के लिए आपके पास इन दोनों का बेस जो है, तीनों का बेस जो है आपके पास सर्कल है, इसका बेस आयत है, इसका बेस वर्ग है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। इनका बेस तीनों का क्या है, आयत, ये सॉरी वृत्त है। वृत्त हम किससे खींचते हैं, ये प्रकार के हिसाब से आयत से। इसका काम सिर्फ वृत्त खींचने का ही है, वृत्त खींचते हैं इसे। अब वृत्त जो है, आपने रोटी बनाते हो, घर में रोटी बनती है ना, वो गोल होती है बिल्कुल, ये होता है वृत्त। लेकिन अब रोटियों के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, जब हम बहुत 20-25 रोटी इकट्ठी कर देते हैं तो वो कैसा आकार बन जाता है, वो ऐसा आकार बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रोटी रख दी, फिर इसके ऊपर और रोटी, फिर इसके ऊपर रोटी, फिर और रोटी, इस तरह करते करते हम कैसरोल में लगाते हैं। कैसरोल क्या है, वो सब बेलन है। तो आपके पास जब रोटियों पे रोटियां रखे जाते हैं तो वो बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका नाम बेलन। बेलन कैसे शेप में होता है, पाइप, घर के पानी की पाइप जी बेलन के आकार की होती है। अब खिड़कियों में देखो, सरिया भी बेलन के आकार के होते हैं। इसमें वायर जो होती है वो बेलन के आकार में होती है। ठीक है, अब शंकु, शंकु तो आपने देखा ही है, आप आइसक्रीम कोन में खाते हो, आइसक्रीम खाते हो उसमें, और जो जोकर के बर्थडे बनाते हैं तो आपके पास बर्थडे कैप आती है, उसके अंदर हम सिर में रखते हैं, ये सब शंकु हैं। तो आपने टेंट भी देखे हैं, टेंट बनते हैं, आप कई बार शंकु के टाइप का इस तरह से टेंट बना होता है। जब कैंप लगता है तो उसके अंदर टेंट भी बना होता है। तो आपके पास क्या है, ये शंकु कहलाता है। नेक्स्ट आपने पिरामिड और प्रिज्म किए हैं, ये तो कराए हैं अभी, लास्ट टॉपिक ये था पिरामिड और प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या है, प्रिज्म जो है इसमें आपके पास आधार और जो टॉप है वो ट्रायंगल हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो आपने इस तरह से इसके जो ऊपर के बेस हैं वो क्या हैं आपके पास, ये हो गए। इसके अंदर हमने इन थ्री शेप्स के अंदर हमने इनके किनारे किए हैं, इनके शीर्ष किए हैं, इनके फलक भी देखे हैं। फलक क्या मतलब, फेस, शीर्ष मतलब पॉइंट, जैसे ये है, ये शीर्ष है। ठीक है, और ये जो हमने इसको मिलाया, दो शीर्षों को मिला करके इसको बोलते हैं किनारा। तो आपके पास है किनारा, और ये जो पूरा है ये फलक। इस तरह से हमने इनको किया है। और क्या है, पिरामिड। प्रिज्म हमने रेक्टेंगुलर बेस पे भी करा है और ट्रायंगुलर बेस पर भी हमने किया। अब है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, बेस तो आप कोई भी बहुभुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, कैसा भी बहुभुज, समबहुभुज, समझ लो सारी भुजाएं बराबर। तो उनके ऊपर जो इसके जो यहाँ पर बेस बना है इस ट्रायंगल के ऊपर, ये सेम हाइट के चारों उसमें ट्रायंगल बनेंगे। ये जो हाइट है वो सेम हो तो हमारे पास ये बनता है
पिरामिड। क्या बनता है ये? पिरामिड। हाइट सेम होनी चाहिए, तो जाके हम इसको जब हम खड़ा करें इसको तो एक बीच में एक पॉइंट पर ये सारे पॉइंट जो हैं वो मिल जाएं, वो सारे पॉइंट एक पॉइंट पर मिल जाएं। ये होता है मतलब इसके जो सारे मतलब एक फलक तो कोई भी आपका शेप हो सकती है, मतलब कोई भी बहुभुज हो, लेकिन बाकी जो आपके पास फलक हैं वो ट्रायंगल ही होने चाहिए। और प्रिज्म में मतलब एक फलक तो कैसा है, दो फलक एक जैसे हों बिल्कुल, और बाकी सारे फलक आपके पास समांतर चतुर्भुज ही होने चाहिए। जो आपके पास ये शेप है उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। देखो इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्या नाम होगा इसका? त्रिभुजाकार प्रिज्म। और ये पिरामिड है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिज्म, प्रिज्म और पिरामिड। अब ये कैसे होते हैं? प्रिज्म कैसा होता है, पिरामिड कैसा होता है, ये तो आपने साइंस लैब में देखा ही है। प्रिज्म कैसा होता है? आपके पास ट्रायंगुलर बेस का आपने देखा होगा। ये आपके पास ट्रायंगुलर बेस है और एक ऊपर होता है एक नीचे, दोनों ही ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुजाकार होता है ये। और इसमें बाकी जो ये दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इनको अगर इनके शीर्षों को मिला दें तो ये भी आपके पास एक फलक बनेगा। तो आपका फलक मतलब फेस उसका, इसके दो किनारों को मिला दिया, दो शीर्षों को मिला दिया तो ये एक फलक बन गया। एक फलक तो ये ऊपर नीचे होगा ट्रायंगल वाला, एक तो त्रिभुज वाला फलक हो गया ये, एक ये वाला फलक हो गया। इसमें दो फलक, एक फलक आपके पास ये आ गया। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज होते हैं। तीनों भुजाओं पर तीन समांतर चतुर्भुज इसके फलक होंगे। 3 और 2 5 टोटल इसके फलक होंगे। तो आपके पास किनारे कितने हैं? किनारे जितने आपका 3 भुजाएं हैं तो 3 तो किनारे हो गए ये, और 3 किनारे यहाँ हो गए और 3 किनारे यहाँ हो गए। तो आपके पास शीर्ष हो गए हमारे पास जहां जहां है 3, तो ये शीर्ष हो गए, 3 यहाँ पे शीर्ष हो गए। तो हमारे पास क्या है प्रिज्म में? इसको बोलते हैं त्रिभुजीय। कैसे फलक हैं? ये समांतर चतुर्भुज होंगे। दो फलक तो हमारे पास कैसे होंगे? त्रिभुज होंगे बिल्कुल। बेस और आधार जो ऊपर छत है वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, और इसके जो है इसके किनारे जो हैं इनको मिलाने से ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसमें भी यहाँ भी समांतर चतुर्भुज है, एक इन दोनों को किनारों को मिलाएंगे तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो आपने प्रिज्म आपने देखा हुआ है, इसके फलक कितने हैं, इसके किनारे कितने हैं, इसके शीर्ष कितने हैं, ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। साइंस के अंदर हमने इसको, साइंस लैब में इसको हमने देखा है। नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड और प्रिज्म में अंतर क्या है? पिरामिड होता है जैसे हमने ये वर्ग ले लिया, नीचे वाला बेस कुछ भी बहुभुज हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो, लेकिन जो उसके ऊपर के किनारे हैं, ऊपर वाले फलक हैं, वो ट्रायंगल ही होने चाहिए। जैसे इसमें क्या है? समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें जो ऊपर के हैं, ऊपर एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हो, ये एक ट्रायंगल तो यहां से, एक ट्रायंगल यहां से, एक ट्रायंगल यहां से, एक ट्रायंगल यहां से, तो आप ये खड़े हो गए। इनकी जो हाइट है वो हमेशा बराबर होगी, उतनी ही हाइट के होंगे जो हमेशा बराबर होगी। ये इनको खड़ा करेंगे तो एक पॉइंट बीच में बनेगा। ये जो आपके पास है इसमें अंदर जितनी भुजाएं हैं उतने उसके ऊपर ट्रायंगल बनेंगे, और एक फलक ये होगा, ऊपर तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा। ऊपर क्या आएगा? एक पॉइंट। ये है पिरामिड। और प्रिज्म में क्या है? प्रिज्म में नीचे आपका पास जैसे ये मान लो ये है आपका स्क्वायर है, और यहाँ पे ट्रायंगल मैंने बताया, स्क्वायर को ऊपर बिल्कुल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसी तरह का आपने ऊपर भी लगा दिया सपोज ये, तो आपने इसको मिलाया इससे, इसको, ये समांतर चतुर्भुज होंगे, इसको हम आयताकार प्रिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपका वर्गाकार है, अगर आप आयत ले लें ऐसे ले लें, इसके ऊपर भी हमने इसको बना दिया, तो हमने इसको इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाएं, 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 तो ये आपके पास आयताकार प्रिज्म बनेगा। क्योंकि इसमें आपके पास नीचे भी आयत है, ऊपर भी आयत है, और ये समांतर चतुर्भुज के चारों तरफ हैं। इसमें ट्रायंगल हैं
और उसके चारों तरफ समांतर चतुर्भुज हैं। दीवारें इसकी समांतर चतुर्भुज हैं और बेस और टॉप जो है वो आपके पास ट्रायंगल है। इसमें बेस और टॉप तो आयताकार, लेकिन ये दोनों के दोनों एक जैसे सर्वांग है। ये जो भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है, सर्वांग सम है। ठीक है। अब आपके पास ये है पिरामिड। पिरामिड में हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। इसके जो साइडों के फलक हैं वो आपके पास ट्रायंगल होते हैं और ऊपर कहाँ जाकर के पॉइंट पे मिलते हैं। आपको एक चीज से मैं बताऊंगी कि ये जो आपने कौन देखा होगा, आइसक्रीम तो खाते हो, जोकर की कैप भी देखी आपने। आइसक्रीम में ये बस सर्कल है, इसमें आप करते 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 आप पॉइंट पे पहुंच जाते हो। इसमें भी आपके पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपने जो मिला दिया, इसको मिला दिया, इनको खड़ा कर दो। इनको जब खड़ा कर देंगे तो ये पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।